आप इसी के बारे में कर रहे हैं। बाकी बच्चों को लग रहा है पता नहीं क्या केरी क्या होता है, मामपलम पता नहीं क्या होता है, अम्बा पता नहीं क्या होता है। बाकी तो बच्चे बिल्कुल कंफ्यूज। अब बेटा जब प्लांट का एग्जाम्पल हम लेते हैं तो आपको पता है जब हम मैंगो की बात करते हैं और जब वीट की बात करते हैं दोनों काफी अलग टाइप के प्लांट्स हैं। बेटा देखो स्पीशीज का मतलब क्या है, देखो मैं तुमको एग्जाम्पल देती हूँ। काफी देर से बेटा हम लायन टाइगर लेपर्ड के बारे में बात कर रहे हैं। हमने एक भी बार ये नहीं कहा कि ये सेम होते हैं, हमने कहा ये थोड़े बहुत सिमिलर है बट फिर भी क्या है थोड़े बहुत एक दूसरे से अलग है। हाय हेलो हाय नमस्ते, क्या हालचाल। आई होप आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है समृद्धि, मैं हूँ आपकी बॉटनी और बायोलॉजी मेंटर एजुकेटर एंड हमारे आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे क्लास 11th बायोलॉजी का सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड, वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी। एंड इस पर्टिकुलर चैप्टर को बेटा हम कंप्लीटली बॉटनी या ज़ूलॉजी में क्लासिफाई ना ही करें तो बेहतर होगा, क्योंकि एक ऐसा चैप्टर है बेटा जो कि एक बेस बनता है हमारे आगे वाले चैप्टर्स का। जैसे कि हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर हो गया, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। ये चैप्टर आपको तभी बेहतर तरीके से समझ आ पाएंगे जब आप द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर को अच्छे से पढ़ लोगे और समझ लोगे। सबसे पहले बता दो बेटा काफी इजी पीजी लेमन स्क्वीजी है ना, बहुत ही इजी सा चैप्टर है और एनसीईआरटी ने बेटा ये चैप्टर आप लोगों के लिए और भी ज्यादा इजी कर दिया है क्योंकि हमारी एनसीईआरटी हो गई है अपडेट। तो सभी बच्चे फटाफट से अपनी सबसे पहले तो एनसीईआरटी उठा लो और अगर आपकी एनसीईआरटी अपडेटेड है तो अच्छी बात है, अगर एनसीईआरटी अपडेटेड नहीं है तो फटाफट से नोट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि जैसा मैंने कहा एनसीईआरटी अपडेट हो गई है और हमारी जो अपडेटेड नई एनसीईआरटी है बेटा उसमें कुछ चेंजेस है इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। जो हमारे ये 4 टॉपिक है बेटा उसमें से पहला टॉपिक व्हाट इज लिविंग, ये अब हमारी नई वाली एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है। हमारे टैक्सोनॉमिकल एड वाला ये जो टॉपिक है बेटा ये भी अब हमारी एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है। तो हम पढ़ने क्या वाले हैं, तो भाई हम पढ़ेंगे हमारे 2 टॉपिक जिसका नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, जिसमें कि हम बायोडाइवर्सिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके अलावा बेटा हमारा जो सेकेंड टॉपिक रहेगा वो रहेगा टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, जहां पे हम बात करेंगे स्पीशीज क्या होता है, जीनस क्या होता है, फैमिलीज क्या होती है एंड ये सब चीजें हमारी क्या रहेंगी डिस्कस होगी। तो नोट कर लिया है, वेरी गुड, ठीक है बेटा। तो पुरानी एनसीईआरटी है तो प्लीज ये जरूर नोट कर ले, कोई बात ना ये मत बोलना कि मैम आपने ये नहीं पढ़ा है, क्योंकि एनसीईआरटी अपडेट हो गई है। आगे बढ़ते हैं, आज क्या डिस्कस होगा, तो जैसा कि मैंने कहा बेटा आज डिस्कस होगा चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड, वो भी इन वन शॉट। तो एनसीईआरटी तैयार है, हम भी तैयार हैं, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले 2 बातें आपसे ये करना चाहती हूँ। मेरे पास ढेर सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे जहाँ पे ये बच्चे बोल रहे थे कि मैम हम काफ़ी डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, क्योंकि जब हम क्लास 10 से 11th में आए थे तो हम काफ़ी मोटिवेटेड थे, हमारे अच्छे मार्क्स आए थे, हम काफ़ी कॉन्फिडेंट भी थे कि हम 11th में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। बट मैम सपने कहाँ पूरे होते हैं, तो हमारे भी सपने टूट गए जब हमने देखा कि इतना सारा सिलेबस है और पढ़ाई काफ़ी मुश्किल हो गई है। बेटा चीज़ें जस्ट बिकॉज मुश्किल हो गई है इसका मतलब ये नहीं है कि वो नामुमकिन है, ठीक है। आप देखो बेटा आपकी क्लास में आपके ही साथ में आपके दोस्त बेटा वो सब चीजें कर पा रहे हैं, अगर वो कर पा रहे हैं तो आप भी कर सकते हो और आपने किया है बेटा। जब आप 9th 10th में थे तो वहां पे भी तो ऐसे ही होता था, है ना, थोड़ा बहुत पढ़ लेते थे, थोड़ा बहुत नहीं पढ़ते थे और एग्जाम के टाइम पे फुल मेहनत करके अच्छे मार्क्स ले आते थे। बट अब वो वाला है ना, वो वाला तरीका काम नहीं आ रहा, राइट, क्योंकि हाफ ईयरली में मुझे पता है बेटा काफी बच्चे डिसअपॉइंटेड हुए हैं अपनी परफॉर्मेंस से। बट बेटा क्या हम अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर बैठ जाएं, अपनी प्रॉब्लम्स को बैठ के रोते रहें, नहीं, क्या करना है ना, खड़े होना है, जिम्मेदारी उठानी है और ये जो हमने स्थिति बना ली है खुद के लिए इसको बदलना है। तो बदलाव कब शुरू होगा बेटा, जब आप जिम्मेदारी उठाओगे अपनी गलतियों को सुधारने की। तो अपनी गलतियां खुद सुधारनी है, बैकलॉग्स क्रिएट हुई है, वन शॉट लेक्चर देखेंगे, एनसीईआरटी रीड करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आप अकेले नहीं हो इसमें, आपके टीचर्स आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, मैं हूँ तुम्हारे साथ तुम्हारी हेल्प करने के लिए। क्या तुम हो खुद के लिए, खुद की हेल्प करने के लिए तुम रेडी हो? यस मैम हम रेडी हैं, तो काहे की टेंशन, गिव मी हाई फाइव, वेरी गुड। चलिए बेटा तो इसी हाई जोश इसी हाई मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, आज का चैप्टर दैट इज द लिविंग वर्ल्ड। चैप्टर
वेरी गुड। अब बेटा जब हम प्लैनेट अर्थ की बात करते